जय यमुना मैया की जय हो। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का बयान आया था कि 2029 में यमुना जी बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी, नहाने योग्य पानी होगा यमुना जी। तो एक ना ऑटोमेटिक रिचार्ज सिस्टम होता है यमुना जी को, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स हैं ऐसे जो अपने आप चीज़ों को साफ करते हैं। श्रीधरन की तरह। श्रीधरन जी ऐसे ही जो है, कोई एक आदमी लग जाए तो सब कुछ कर सकता है, सरकार का हाथ हो तो सब कुछ कोई कर एक सकता स्ट्रिक्ट आदमी उनको अपॉइंट करना चाहिए। कि सरकार को एक यमुना कल्याण बोर्ड बनाना चाहिए जिसके अंदर समाज के आदमी। अब हम देखते हैं यूएस कनाडा में नदियाँ साफ है, वहाँ फाइन्स भी हैं, वहाँ स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ भी करो, किसने रोका है। सर वो बता रहे थे मीथेन और उसके साथ बहुत सारे आर्सेनिक वगैरह जो हैं ये जल के अंदर है, वही जल को जब मुझे तो लगता है कि स्कूल के बच्चों से साफ करवाना चाहिए ताकि वो घर पे जाके माँ बाप को समझाएं। एक बड़े झील का निर्माण हो सकता है जिससे बाढ़ और बारिश के पानी को हम लोग संचित कर सकते हैं। मेरी वाइफ ने कहा कि ये पूजा सामग्री यमुना जी में प्रोवाइड करनी है, मेरे बच्चे लड़ाई करने लगे। उन्होंने ये कहा अवेयरनेस होती है, ये अवेयरनेस और सफाई होगी। इस एरिया को हम लोग दिल्ली के फेफड़े की तरह यूज कर सकते हैं। नहीं? अगर सरकार चाहे तो 3-4 साल में बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये तीन चीज़ अगर हो जाएं तो यमुना मैया को साफ होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि यमुना कितने दिन में साफ हो जाएगी? मतलब आपका डे 1 से हम लोग इसके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि ये विषय यमुना जी का विषय है। तो मैं हूँ आज यमुनोत्सव के दूसरे दिन यहाँ पे कॉन्क्लेव हुआ था कि यमुना को कैसे साफ किया जाए। बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी, बहुत सारे लोगों ने बात की। मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी लोगों से बात करें और जो लोकल लोग हैं यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे हम लोग बात करें कि वो लोग क्या समझते हैं कि यमुना कैसे क्लीन हो सकती है। मैं यमुना किनारे ये चल रहा है और हम लोग बात करते हैं, जो भी यहाँ बात करेगा उससे बात करेंगे। चलिए लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। सर, हम लोग यहाँ पे यमुनोत्सव में खड़े हैं, बात कर रहे हैं और यहाँ पे आज चर्चा भी हुई कि यमुना को कैसे साफ करना चाहिए। मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरी जो बैकग्राउंड है वो मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद लॉ का स्टूडेंट रहा और उसके बाद व्यापार में आया। और मेरा व्यापार जो है वो एक बड़ा कस वर्ड है, केमिकल्स। मेरा केमिकल्स का व्यापार। तो आपसे बढ़िया कौन जान सकता है कि ये इसको कैसे साफ करना है? देखिए, यमुना मैया, गंगा मैया या जितनी भी नदियाँ हैं उनको अगर प्रदूषित करने का ठीकरा भी फोड़ा जाता है तो वो केमिकल्स से फोड़ा जाता है। लेकिन एक ये अटल सत्य है कि बिना केमिकल्स के पृथ्वी नहीं चल सकती। चाहे आप सुबह मिल्क प्लांट से ले लें जहाँ से दूध आता है आपके घर में, टूथपेस्ट आता है, ब्रेड आती है, राशन आता है, आप कपड़े पहनते हैं, आप साबुन लगाते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ XYZ बिना केमिकल्स के वो नहीं बन सकती। तो आपको केमिकल्स के साथ भी जीना है और यमुना मैया को और गंगा मैया को साफ भी करना है। इसके 2-3 तरीके हैं। हम लोग बचपन से पुरानी दिल्ली में मेरा जन्म हुआ, हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं हमारा सारा जीवन बीता। हम अपनी माँ के साथ, हमारे पिताजी के साथ यमुना मैया के किनारे आते थे, मरघट वाले बाबा मंदिर में दर्शन करते थे, यमुना मैया में दर्शन करते थे, नहाते थे और अपने घर चले जाते थे। तब बहुत वो यादें, या ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 40 साल पहले की। 40 साल पहले मेरी उम्र है, बल्कि और भी ज़्यादा। मेरी उम्र इस टाइम 56 साल है, तो करीब करीब मैं आपको 45 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस समय बिल्कुल निर्मल जल होता था यमुना मैया का। और आज जब देखते हैं तो मन को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है कि अगर पास से निकलते हैं तो भी मन को तकलीफ होती है कि जो इसमें सीवेज गिर रहा है उसकी वजह से बदबू आ रही है, सफाई नहीं है, काला पानी नज़र आता है। एक 2-3 चीज़ें हैं छोटी छोटी। देखिए, सबसे पहले तो जो सरकार ने ना इसका जल का प्रवाह बंद कर दिया। अब जल नहीं रहेगा, यमुना मैया कहाँ से साफ होगी? जैसे बैराज लगा दिया। तो एक ना ऑटोमेटिक रिचार्ज सिस्टम होता है यमुना जी को, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स हैं ऐसे जो अपने आप चीज़ों को साफ करते हैं। इसके अंदर जो जीवाणु थे वो उनके ख़त्म हो चुके हैं। मछलियाँ नहीं हैं इसमें केकड़े नहीं हैं, अब इसमें टॉर्टोइज नहीं है। अब ये सब लोग पहले यमुना जी में होते थे। यमुना जी के किनारे पे अगर आप सर्दियों में अगर आके देखते तो जो परली वाली पार है वहाँ पे आपको तट के ऊपर लाइन लगी कछुओं की। अरे दिल्ली के अंदर, हाँ दिल्ली के अंदर ऐसे नज़र आते थे। आप गंगा जी जाएं, गढ़मुक्तेश्वर, अभी भी आप दिसंबर के महीने में जाएं, आपको सैकड़ों की तादाद में कछुए मिलेंगे यमुना जी के परले पार। अच्छा, मैं जरूर जाऊँगा। आज भी जाके देखिए आप। 2 महीने होता है, उस टाइम लोग कम जाते हैं ठंड की वजह से, तो उस टाइम पानी से निकल के वो बाहर रेती के ऊपर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पानी का फ्लो जो है सरकार वो बढ़ाए। उससे क्या होगा, जितना सीवेज गिर रहा है इसके अंदर SCP प्लांट से साफ होके वो ज़्यादा गिर रहा है, नेचुरल पानी कम आ रहा है, तो वो अपने आप
एक दूसरे को साफ करने की पोजीशन नहीं है। दूसरा, एक क्लोज मॉनिटरिंग हो जितने भी एसटीपी प्लांट्स हैं, जो नए बनने हैं वो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, सरकार बनाए, बहुत ज़रूरत है उसकी, लेकिन जो ऑलरेडी बने हुए हैं सरकार उसका एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम हो कि उनके अंदर कोई लैक्सिटी ना हो, उसके अंदर कोई लापरवाही ना हो। अभी आपको भी असलियत पता है, हमें भी असलियत पता है, सारे हिंदुस्तान को असलियत पता है कि वो एसटीपी प्लांट कैसे चल रहे हैं। मेरा तो खुद केमिकल का व्यापार है, मैं खुद उन चीज़ों से जुड़ा हूँ, देखता हूँ मैं, तो मेरा सरकार से ईमानदारी से नहीं हो रहा है। ईमानदारी से नहीं हो रहा है। ईमानदारी से होना चाहिए। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि जो भी पॉलिसीज बनी है, पहले जो सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है आप उसको अच्छे से चालू कर दें, उसका अच्छे से निर्माण कर लें, उसी से आपको देखेंगे 50% फर्क उसी से पड़ जाएगा। अच्छा, 50% फर्क पड़ जाएगा। आप उसी से अंदाजा लगा लें अभी वो एसटीपी प्लांट्स और जो चीजें हैं वो कैसे चल रहे होंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी ईमानदारी से काम करने लगे तो कितने दिन या कितने साल लगेंगे? सर, ये सालों का प्रोजेक्ट है, बहुत लंबा। सबसे बड़ी दिक्कत है अभी मास अवेयरनेस नहीं है। इस चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, एक चीज़ सिर्फ इस चुनाव का अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट देखते हैं, मैं देखिए पॉलिटिकल नहीं देखता कि सरकार किसकी बनी किसकी गई, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि यमुना मैया दिल्ली वालों के दिल पे और दिमाग पे मुद्दा आया यमुना की सफाई का। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ थी। ये चीज़ थी जब हम अपने घर में बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि हमें वोट किसको देना है जो यमुना जी को साफ करे। जिस दिन ये चीज़ हम घर में डिस्कस करने लग गए, हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर अवेयरनेस आएगी, वो इसके ऊपर पॉजिटिव सोचेंगे, वो उसमें गंदगी नहीं करेंगे। अब मैं अपने घर का एग्जाम्पल बताता हूँ। हम लोग पहले पूजा करते थे, पूजा सामग्री यमुना जी में प्रोवाइड करते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ, मेरी वाइफ ने कहा कि ये पूजा सामग्री यमुना जी में प्रोवाइड करनी है, मेरे बच्चे लड़ाई करने लगे। उन्होंने कहा अवेयरनेस होती है, ये अवेयरनेस होती है, और ये चीज़ हमारे स्कूलों से शुरू होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो ग्राउंड लेवल पे ना, वो भी 11th-12th के बच्चों से नहीं, आप ये चीज शुरू करिए जो क्लास 1, 2, 3 के बच्चे हैं, वहां से आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए। आपको 10 साल में, 15 साल में उसका रिजल्ट नजर आएगा, लेकिन जब 15 साल बाद रिजल्ट नजर आएगा तो आपको बहुत मिरेकुलस रिजल्ट मिलेंगे। तो दो चीजें ये। तीसरी चीज, जो यमुना का ये वाली साइड है इसको सरकार डेवलप करे रिवर फ्रंट के तौर पे, और जो सामने वाली परली साइड है वहाँ प्लांटेशन करे। इतनी प्लांटेशन करे कि मतलब वो रिचार्ज ग्राउंड वाटर बढ़े, पानी साफ भी हो, और जो बाढ़ का पानी है वो कैचमेंट एरिया भी बचा रहे। देखिए, एक ओ जोन है दिल्ली के अंदर या सभी जगह जो यमुना जी का या किसी भी नदी का कैचमेंट एरिया होता है। आप देख रहे हैं जगह जगह इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसमें बड़े बड़े धार्मिक स्थल भी बने हैं उस ओ जोन के अंदर। तो उसको बचाने का सबसे अच्छा ये है कि सरकार प्लांटेशन कर, जो कि कोई उसको इंक्रोच कर ही नहीं पाएगा, पर्यावरण भी सुधरेगा, माँ यमुना की भी सफाई होगी। इस एरिया को हम लोग दिल्ली के फेफड़े की तरह यूज कर सकते हैं। तो एक ये कि यमुना जी की एक साइड पूरा सरकार डेवलप करे रिवर फ्रंट के तौर पे, और दूसरी साइड प्लांटेशन करे। तीसरी चीज, एक आज से कुछ साल पहले सरकार ने वाटर पिट्स बनाए थे यमुना जी के किनारे, जहाँ लोग आबादी नहीं है, वहाँ पे उन्होंने कई एकड़ के अंदर बाढ़ का जो पानी था उसको स्टोर किया। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, मुझे नहीं पता उसका स्टेटस क्या है, मुझे लगता है कि शायद वो बंद हो चुके हैं, उनकी लीज खत्म हो गई। लेकिन उससे क्या होता था कि एक तो बाढ़ का पानी डिस्ट्रक्शन नहीं करता था। अगर कई लाख लीटर पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है और ऐसे 10 पिट के अंदर 1 लाख करोड़ पानी इकट्ठा हो गया लीटर, तो वो पानी आपके सारे साल ग्राउंड वाटर नीचे जाता था और रिचार्ज करता था। और दूसरा, जो शहर में डिस्ट्रक्शन करता है वो पानी, वो डिस्ट्रक्शन कम करता था, क्योंकि जब वो पानी उधर चला गया तो शहर में नहीं आएगा वो। तो ये छोटे छोटे सुझाव हैं जिन पे अगर सरकार ईमानदारी से काम करे, जो अधिकारी हैं वो ईमानदारी से काम करें, और दिल्ली की जनता जागरूक हो जो उनसे जवाबदेही मांगे। ये 3 चीज़ अगर हो जाएं तो यमुना मैया को साफ होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बहुत बहुत बात करने के लिए। मैं जगमोहन गोटेवाला वैसे कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, नवश्री धार्मिक लीला कमेटी का महामंत्री हूँ, और रविशंकर जी ने जब ये यमुना सफाई अभियान चलाया उससे शुरू से हमारी पूरी टीम उसमें जुड़ी हुई है। रविशंकर जी तिवारी। अच्छा, ओके, अच्छा, भिक्षुक। हाँ, भिक्षुक। यमुना की सफाई को लेकर मन में बड़ी पीड़ा रहती थी। मैं कई वर्ष पूर्व वजीराबाद की तरफ एक बार यमुना के किनारे मुझे जाना था। हमारे यहाँ पूजा होती है बच्चा होने पर, तो बच्चे के पूजा के बाद जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर मैंने देखा कीचड़ और जो गंदगी का हाल था, तो मन में बड़ी पीड़ा हुई। और देखकर हम इसी यमुना में अपने बचपन में नहाने आते थे, और रविवार के दिन हम जब शहर में यहाँ रहते थे दिल्ली 6 में, तो रविवार के दिन अक्सर हम अपने
पिताजी, चाचा जी या परिवार के लोगों के साथ यमुना में आकर नहाते थे। और यहाँ पर हमने वो टाइम देखा है कि साफ़ पानी और एक पूजनीय स्थान के तौर पे यमुना, और जो कुछ समय पूर्व या आज भी जो है ऐसा लगता है जैसे नाला हो। सबसे बड़ा आज यमुना सफाई का जो ये आंदोलन 2023 में हमने इसमें जुड़कर इस अभियान को गति देने के लिए दिल्ली शहर की जितने भी व्यापारिक एसोसिएशन हैं उनको जोड़ा और 18 मई 2023 को चांदनी चौक में एक मार्च निकाला, जिसमें लगभग सभी व्यापारी संस्थाओं के पदाधिकारी फतेहपुरी से गौरी शंकर मंदिर तक शामिल हुए, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। और वो एक ऐसा ऐतिहासिक मार्च था, उसको हमें कोई राजनीतिक या उसको कोई इस तरीके का क्रेडिट लेने के हिसाब से नहीं किया। वो हमने व्यापारियों को जोड़ा जिससे कि संदेश जो है बड़े दूर तक जाए कि एक व्यापारी के साथ उसका स्टाफ, उसके व्यापारी, उसके ग्राहक जुड़ते हैं तो वो उसके मन में जो पीड़ा जो हम सोचते हैं, हर व्यापारी इस बात एक जागरूकता अभियान हाँ था। जागरूकता। और आज भी यमुना को सफाई को लेकर हमें सबसे पहले तो अपने आप को, समाज को जागरूक करना पड़ेगा और अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। आज हर एक आदमी इस बात को महसूस करता है कि भाई ये बड़ा ज़रूरी है कि पर्यावरण जो है संतुलित हो, यमुना की सफाई हो। जो हमारी धार्मिक भावनाएं जो यमुना के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके साथ साथ हमारा जीवन भी यमुना के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम अपने घरों में ज़मीन से निकला हुआ पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन के पानी से जो सप्लाई से पूरे घर का काम नहीं चलता, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी सफाई है कभी नहीं है। उस हार्ड वाटर की वजह से हमारी शरीर पे जो है उसका प्रतिकूल असर पड़ता है। वो एक हमारे स्वास्थ्य के लिए और स्वास्थ्य के साथ साथ जो आज हमारे को एक आवश्यकता है कि इतना पोल्यूशन बढ़ गया, हमारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सबसे अच्छा है कि भाई सब नालों में डालो और यमुना जी में प्रवाहित कर दो। आज आवश्यकता है कि भाई पहले हम जागरूक हों और साथ साथ सरकार को कि भाई जितने भी नाले हैं उनका पानी जो है साफ़ करके वो यमुना में आए। और जगह जगह हमें इसका यमुना के किनारे पे वाटर रिचार्ज करने के लिए पॉन्ड्स या जो है रिचार्ज पिट बनाने चाहिए बड़े बड़े। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक कॉलोनी बनी है हरियाणा में, एक छोटे से, अभी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, एक शहर है। उस कॉलोनी में हरियाणा सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से रिचार्ज पिट बनाए गए हैं। तो बरसात का पानी जो भी उस कॉलोनी में आता है, एक बूंद पानी वेस्ट नहीं जाता, कोई नाले में नहीं जाता, सारा पानी ज़मीन के अंदर जाता है। आज भी आवश्यकता है कि जो प्लानिंग हो हमारी कि बरसात का पानी जो है वो नाले में ना बहकर वो ज़मीन में जाए, जिससे वाटर लेवल ऊंचा हो। साथ ही यमुना में गिरने वाले नाले जो हैं ये सरकार के अलावा कोई नहीं कर सकता। भाई रविशंकर जी हम लोग जो लगे हुए हैं कि ये इससे कि भाई सरकार को प्रेशर बनाया जाए। प्रेशर बनाना, सरकार को आगाह करना कि भाई ये कितना ज़रूरी काम है, इसको आप कीजिए। तो आपको क्या लगता है ये कितने सालों में ठीक हो सकता है? अगर सरकार चाहे तो 3-4 साल में बिल्कुल ठीक हो सकता है। 3-4 साल? हाँ, ईमानदारी से काम करें। हाँ 3-4 साल कोई मतलब कोई ज़्यादा बड़ा पीरियड नहीं है। 3-4 साल सफिशेंट है इसको साफ़ करने में। लेकिन इसमें मुख्य रूप से दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का सहयोग सबसे ज़रूरी है। पिछले इलेक्शन में आप पार्टी की सरकार के टाइम ये मुद्दा बना राजनीतिक रूप से कि उस सरकार ने यमुना की सफाई पे ध्यान नहीं दिया और यमुना में झाग, केमिकल से बनने वाले झाग और ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा। और एक समझो इस मुद्दे पे भी काफ़ी लोगों का ध्यान गया कि भाई ये वाकई में यमुना का ये हाल हो गया। तो वो तो एक राजनीतिक थी, भाई लोगों को राजनीतिक फ़ायदा उठाना है, क्या इसका नफ़ा नुकसान है। लेकिन हमारा तो ये मुद्दा है कि भाई यमुना साफ़ कैसे हो। और उसके लिए अब ये तिवारी जी ने जो यमुना भिक्षुक बने हुए हैं 1 साल से, उन्होंने इस पे सारे दिल्ली और आसपास NCR और भारत के अन्य क्षेत्रों में जाके लोगों को जागरूक किया है। और आपने कल देखा होगा कि भाई काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। और मैं समझता हूँ कि इस अभियान से सरकार पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री
और मुख्यमंत्री और सभी लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि सरकार इस मुद्दे को पे ध्यान देकर काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है इसमें कोई सेंटर का भी रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का? सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पूरा रोल है। अगर वो चाहे तो और कम टाइम पे भी हो सकता है। आप समझो बड़े बड़े कई देशों में जो हैं बड़ी गंदी जो नदियाँ थी साफ़ हुई हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो नई टेक्नोलॉजी अभी कुछ समय पूर्व मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, परवेश वर्मा जी जो हैं विदेश में गए हुए थे, उन्होंने कोई वहाँ से कोई टेक्नोलॉजी ऐसी देखी है। हाँ, अभी एक फोटो आया था उनका। हाँ, कि जिससे उसके आने से यमुना सफाई पे बड़ा भारी असर पड़ेगा। सबसे बड़ी ज़रूरत है जी जितने हमारे STP प्लांट हैं वो एक्टिव हों और उस पर ध्यान दिया जाए कि जितनी कैपेसिटी के प्लांट हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या वो खाली दिखावे के लिए ना हो, वो एक्टिवेट हो और उनको प्रॉपर उस पर निगरानी हो, और वो निगरानी तंत्र जो है थोड़ा सा ऐसा हो जो इंडिपेंडेंट हो, किसी के दबाव में या किसी के लालच में वो कमी ना छोड़े। TN शेषन की तरह कोई आदमी चाहिए जो एकदम लग जाए, है ना? नहीं, वो तो सारे देश को ही सुधार सकता है अगर इस तरीके का आदमी हो। कोई, हाँ, मतलब कोई स्ट्रिक्ट अब आदमी आप चाहिए। समझो दिल्ली मेट्रो में आप एक ऐसे आदमी ने सारा देखो, श्रीधरन की तरह, श्रीधरन जी ऐसे ही जो है, कोई एक आदमी लग जाए तो सब कुछ कर सकता है। सरकार का हाथ हो तो सब कुछ कोई कर एक सकता है। स्ट्रिक्ट आदमी उनको अपॉइंट करना चाहिए। केंद्र सरकार को कोई एक बॉडी बना के एक ऐसा आदमी लाना चाहिए, कर्मठ आदमी का व्यक्ति, जो इस सारे निगरानी तंत्र पे नज़र रखे और वो इसको वाच करके कामयाब करे। इसमें राजनीतिक दखल ना हो और सिर्फ एक जैसे मेट्रो मैन की तरह या इस तरीके से काम हो तो बहुत जल्दी यमुना साफ हो सकती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत अच्छी बातें की हम लोगों ने। धन्यवाद जी। नमस्कार, जय यमुना मैया की। मेरा नाम अभिषेक गनेड़ी वाला है। चांदनी चौक कटरा शरीफी का मैं महामंत्री हूँ और उसके अलावा बहुत सारी धार्मिक एंड सामाजिक संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। यमुना जी से लेके मेरा विशेष लगाव है। उसके पीछे का कारण क्या है, हम लोग पहले पुरानी दिल्ली में रहते थे और हमने अपने घर के बड़ों को देखा है। मैंने अपने बाबा जी से सुना है, पिताजी से सुना है कि उनका पहले नियम हुआ करता था कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन तो यमुना जी आना है, नहा के दुकान जाना है और पूजा करने भी आया करते थे। तो उस नाते एक विशेष कहते लगाव है यमुना जी से लेके। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज यमुना की जो हालत है, आज हमें ये विचार भी करना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे, क्योंकि ये हालत में अगर यमुना है और ऐसी चलती रहेगी आने वाले टाइम के अंदर, तो जो हमारे बच्चे को तो पता भी नहीं चलेगा कि दिल्ली में यमुना नदी हुआ भी करती थी किसी तरीके से। तो मेरा इसमें एक विचार ये है कि सबसे पहले तो देखिए, इसमें 2 भागीदारी है, सरकार की भागीदारी और जनता की भागीदारी। तो सबसे पहले मैं जनता की भागीदारी के लिए बोलना चाहता हूँ। जनता की भागीदारी के लिए देखिए, हमें ये अवेयरनेस कैंप चलाने चाहिए या हमें रेगुलर अवेयरनेस के अपने प्रोग्राम चलाने चाहिए कि हमें यमुना को गंदा नहीं करना। अगर हमने यमुना को गंदा करना बंद कर दिया तो यमुना अपने आप साफ़ होना चालू हो जाएगी। पहली बात का तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात का हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई हमारे सामने गंदा कर रहा है या कोई ऐसा गंदगी वाला काम कर रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए। हमें उसे बताना चाहिए कि भैया तू कितना गलत काम कर रहा है, यमुना जी को मैली हमें नहीं करना है। हमारा धार्मिक भी उसका महत्व जुड़ा हुआ है और प्रकृति के हिसाब से भी जुड़ा हुआ है। हमारे जो जल है हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है, ये सबको पता, बताने की आवश्यकता ही नहीं किसी तरीके से। और अब बात आती है सरकार की। देखिए, सरकार तो सरकार का कार्य करेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार के बिगर सहयोग के तो ये कार्य हो ही नहीं सकता है किसी तरीके से। उसके अंदर जैसे STP प्लांट वाली बात है, STP प्लांट की संख्या इंक्रीज़ करनी चाहिए और वो ढंग से चले और सुचारू रूप से चले। उसके लिए उनको एक कमेटी बनानी चाहिए देख रेख के लिए कि वो काम अच्छे तरीके से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। जो गंदे नाले यमुना में आते हैं दिल्ली के, उनके लिए कोई प्लान बनाना चाहिए, कुछ उसकी व्यवस्था बनानी चाहिए कि हमारी यमुना मैली ना हो। साथ में मेरा एक सुझाव और है कि सरकार को एक यमुना कल्याण बोर्ड बनाना चाहिए, जिसके अंदर समाज के आदमी, जिसके अंदर धर्मगुरु, समाज के आदमी और जो पर्यावरण से रिलेटेड लोग हैं जिनको समझ है, उन लोगों को शामिल करना चाहिए। साथ में सरकारी अधिकारी भी हों, नेता भी हों, तो एक बैठ के विचार विमर्श हो सके कल्याण बोर्ड द्वारा कि हमें अपनी यमुना मैया के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि आज किसी भी मेरा ये मानना है कि जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ पे
यमुना माँ है हमारे पास। और अगर ये यमुना जी साफ़ होती है, निर्मल होती हैं, स्वच्छ होती हैं, तो दिल्ली के लिए इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती। हम आपके लिए इससे कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती इसी तरीके से। हमें यहाँ पे ऐसा माहौल हो कि बच्चे आके यहाँ पे खेलें, लोग बाग घूमने आएँ। आप देखिए जैसे मोदी जी ने अहमदाबाद के अंदर रिवर फ्रंट बनाया वो था। बहुत सही लगता है। वो बहुत बड़ा है, एक तरीके से मॉडल है कि हम लोग ऐसा भी यहाँ भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं हो सकता है, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है किसी तरीके से। सरकार को अपनी भागीदारी ईमानदारी से निभानी पड़ेगी, जनता को अपनी भागीदारी ईमानदारी से निभानी पड़ेगी। पर इसमें मैं एक बात साथ में और भी ऐड करना चाहूँगा। अभी जब से ये नई सरकार बनी है, जब दिल्ली सरकार बनी, इलेक्शन होके ख़त्म हुए, तो मोदी जी ने जब सबसे पहला अपना दिल्ली को लेके अपना जो भाषण दिया, उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने यमुना मैया को का जिक्र किया। और हमें जैसे पता चलता है, हम लोग अपने नेताओं से बात करते हैं, मुख्यमंत्री को सुनते हैं, परवेश वर्मा जी को सुनते हैं, और भी किसी नेता से बात करते हैं, तो हमारे को पता चलता है कि सरकार यमुना जी को लेके बहुत गंभीर है, बहुत सजग है। बस इस गंभीरता के साथ सरकार ईमानदारी के साथ यहाँ पे काम करें, अधिकारियों से काम करवाएं, ताकि यमुना साफ़ हो सके, और साथ में जनता को भी अपनी भागीदारी पे जोड़ दे किसी तरीके। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि यमुना कितने दिन में साफ हो जाएगी? मतलब आपका क्या मानना है? आप मतलब सोचते हैं ना ये गवर्नमेंट आई है, बहुत अच्छा सवाल है। रीज़न क्या है, हमको एक टाइमलाइन लेके चलना पड़ेगा, हमको एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा यमुना की सफाई को लेके। अच्छा, एक बात और है, यमुना पे जो इसका फ्लड क्षेत्र है वहाँ भी अतिक्रमण बहुत है। एक हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा सरकार की तरफ से कि आज उसको भी वहाँ से हटाया जाए। और एक हमें रेगुलर बेसिस पे जनता प्लस सरकार दोनों को सहभागी करके हमने यमुना के किनारे हमें प्लांटेशन करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, माँ यमुना के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके लिए सरकार के साथ कम से कम हमें 2 साल का एक टारगेट लेके चलना चाहिए कि हमें आने वाले 2027 तक हमें यमुना बिल्कुल दिल्ली में साफ़ होनी चाहिए इस तरीके से। हम कोई भी समय को निश्चित करेंगे तो यमुना को साफ़ होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मतलब बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे तक तो साफ है ना। देखिए जी, वही वाली बात है ना कि मैंने आपको जो बोला है, दिल्ली में जो ये नाले गिरते हैं, प्लस जो ये एचटीपी प्लांट की समस्या है, ये समस्या ठीक होती है, प्लस जनता भी अपना यमुना को गंदा करने से रोकेगी, तो सब चीज़ें व्यवस्था बन सकती है। और सरकार के हाथ में बहुत सारी बातें होती हैं, सबको पता ही है किसी तरीके से। तो कोई ऐसा बात नहीं है कि ये काम नहीं हो सकता है, काम तो हो ही सकता है किसी भी तरीके से। और सरकार की नीयत भी है, सरकार का तो मन भी है। तो ये हमें ये 2027 तक का हमें टारगेट रखना चाहिए कि हमें यमुना बिल्कुल निर्मल स्वच्छ मिले किसी तरीके से। और जो आज हम जिस विषय के साथ यमुना जी पे बैठे हैं, रविशंकर जी तिवारी जी के साथ, हाँ, जब से उन्होंने ये वाला आंदोलन चालू करा है, हम लोग पहले दिन से उनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये आंदोलन कितना पुराना है? 2018 के आसपास? 2018 से ये चालू हुआ था। जैसे मैं चांदनी चौक के व्यापार क्षेत्र से आता हूँ, तो हमारा जो भी चांदनी चौक का जो हमारा वॉल सिटी का व्यापारी क्षेत्र है, डे 1 से हम लोग इसके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि ये विषय यमुना जी का विषय है। और यमुना जी का विषय इतना ज़रूरी है, मैंने जैसे आपको बोला है, आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या देख के जा रहे हैं, ये हर किसी के लिए चिंतन की बात है, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो सरकार हो, और इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे साथ हैं कनिष्क, एनसीसी कैडेट हो, है ना, एनसीसी कैडेट हो और जीटीबी कॉलेज है। तो कनिष्क, आप क्या समझते हो कि ये यमुना हम कैसे साफ कर सकते हैं? अभी फ़िलहाल यमुना को साफ़ करने के लिए अभी इस वक्त तो बहुत सारे एफ़र्ट्स लगेंगे और बहुत टाइम भी लगेगा, क्योंकि अभी एकदम से इतना जितनी गंदी अभी हो रखी है यमुना, एकदम से तो नहीं हो पाएगी। सबसे पहले जो वेस्ट वाटर यमुना के अंदर डायरेक्टली जा रहा है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, वो भी इतने बड़े नाले कि वो खुद एक नहर नदी जैसी लग रही है। जैसे नजफगढ़ के पास और द्वारका के पास एक नाला है। एक दिन मैं अपने पापा से पूछ रहा था कि ये क्या है, इतना सारा पानी, कोई नदी है क्या है? तो वो कह रही है नाला ही डायरेक्टली यमुना में गिरता है। तो वहाँ पे अगर ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट्स हों जिसकी वजह से वो वेस्ट वाटर कन्वर्ट हो सके कुछ अच्छे वाटर में, और तो कम से कम जो जैसे हरियाणा साइड से यमुना आती है तो वो इतनी गंदी तो नहीं होती। और यूपी साइड में भी मैं 2 बार त्रिवेणी घाट गया हूँ, तो वहाँ पे भी इतनी गंदी नहीं है। तो हमें दिल्ली में यमुना साफ़ करने के लिए सबसे पहले नालों को साफ़ करके फिर जो पानी गिरता है वो यमुना में डालना पड़ेगा।
और बाकी यहाँ पे जितनी पूजाएं वगैरह होती हैं उनका वेस्ट जाता है यमुना में। तो मेरे हिसाब से जैसे अभी इस घाट का आई गेस कि पूजा का उतना वेस्ट है नहीं, मतलब वो तो रोका जा सकता है। नहीं, वो रोका जा सकता है क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे एक यज्ञ हुआ था कल, और तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा, आप waste हुआ। यहाँ पे वॉलंटियर का काम कर रहे थे हाँ 2 जी, दिन से? हाँ जी 2 दिन से। हाँ, तो कल सुबह यहाँ पर एक यज्ञ हुआ था, वहाँ पे कपिल मिश्रा जी आए थे और बहुत सारी और कलश यात्रा लेकर महिलाएं आई थी और उन सब ने यहाँ पे यज्ञ किया था और फूलों की वर्षा की थी। तो वो यज्ञ उद्घाटन के रिस्पेक्ट से बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन जो बाकी यहाँ पे पूजाएं चल रही हैं वो इतना गंद पैदा नहीं कर सकती कि यहाँ पे कुछ इतनी ज़्यादा हमें दिक्कत हो जाए। नहीं ये तो साफ ही है, मतलब उस अभी पूजा तो के बाद। हाँ, जैसे पहले हमने यमुना में देखा बहुत झाग वगैरह होते थे, अभी कम से कम झाग वगैरह कम है। और इस साल तो झाग नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, इस साल तो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे एक ब्रिज है, हाँ, और वहाँ से ब्रिज से कम 2 लोग, ऐसा 2 बार ही हुआ, 5:30 बजे और 6 बजे उन्होंने 5 मिनट तक अपना पूरा कूड़ा डाला है। कूड़ा डाला। मतलब फ्लावर पूजा का ही होगा? फ्लावर्स पूजा कुछ नहीं। अच्छा, कूड़ा डाला नॉर्मल है। कूड़ा डाला है, तो घर का कचरा डाला है। कचरा ही होगा। अब वो उन्होंने पता नहीं क्या समझ रखा है यमुना को। हाँ। सो ये चीजें तो ऐसे लोगों पे तो फाइन होना चाहिए जबरदस्त। बिल्कुल। अब हम देखते हैं यूएस कनाडा में नदियां साफ है, वहाँ फाइन्स भी हैं, हाँ। वहाँ स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ भी करो, किसने रोका है? स्ट्रिक्टनेस करो, फाइन्स लगाओ। आपको लगता है ये कितने साल में साफ हो सकती है? अभी से काम करने लगो इस पे तो। अगर अभी से काम किया जाए और रेगुलर एफर्ट्स डाले जाए, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, कोई गवर्नमेंट चेंज हुई, जो भी गवर्नमेंट आए दिल्ली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यमुना हमारी एक बहुत पवित्र नदी मानी जाती है, तो इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट आए साफ़ तो करना चाहिए। कम से कम 10-12 साल लग सकते हैं, अगर ढंग से काम किया जाए तो हो जाएगी साफ। हो जाएगी, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल तो अगर गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स लगाए तो और कम टाइम में भी हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि यहाँ पे कुछ ऐसा यमुनोत्सव चल रहा है या फिर कोई क्लीनिंग ड्राइव चल रही है। हमें जो भी क्लीनिंग ड्राइव वगैरह चल रही है, फिर कुछ भी ऐसा चल रहा है जो यमुना को प्रोटेक्ट करने के लिए है, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, वरना उसकी एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कुछ तो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो उनमें भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि तो लोगों को देख के जागरूकता आए। हाँ, मतलब बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि स्कूल के बच्चों से साफ करवाना चाहिए ताकि वो घर पे जाके माँ बाप को समझाए। बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो पार्टिसिपेशन थोड़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब क्योंकि स्कूल के बच्चे जो हैं वही आगे बढ़ के, अगर वो उसी सोच के साथ बड़े होंगे तो वो आगे करके ऐसी चीज़ें करेंगे ही नहीं। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप बहुत अच्छे विचार हैं आप। नमस्कार जी, मेरा नाम मनोज महाजन है और ये यमुनोत्सव के लिए मेरा आने का मन था और कल मैं नहीं आ पाया था किसी कारण से, तो मेरा आज आना हुआ। मेरे साथ मेरी बड़ी बहन आई हैं और हमने सोचा कि यमुनोत्सव के समय में चल के थोड़ा हम सत्र को सुनेंगे जो कॉन्क्लेव हो रहा है यहाँ पे, और साथ में अपनी जो यमुना जी की पूजा है, कार्तिक का मास चल रहा है और आज थर्ड लास्ट डे है जो भीष्म पंचक भी चल रहा है। और मैं वैसे जो है वैष्णव संप्रदाय जो है इस्कॉन से भी बिलोंग करता हूँ और वृंदावन और काशी इत्यादि जो हमारे गंगा और यमुना के जो स्थान है उनमें बहुत विश्वास है। और इस कॉन्क्लेव में आने का हमारा मायना ये भी था कि किस प्रकार से हम ये सुने कि किस प्रकार जो है सरकार के द्वारा और इंडिपेंडेंट एजेंसियों के द्वारा ये क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि यमुना जी को स्वच्छ करने, क्योंकि हम पिछली सरकार में हम देख चुके हैं कि जो सरकार ने वादे किए थे, लगभग 8 से 10 वर्ष जो सरकार पिछली रही उन्होंने वादे किए लेकिन कुछ भी उस पर करने में असमर्थ रहे। और हमको ये लगता है कि आते ही इस सरकार ने अपना सबसे पहला कदम यमुना के विषय में कदम उठाया और ये वासुदेव घाट का निर्माण करके जो आरती की गई, तो हमें बहुत एक पॉजिटिव साइन लगे, पॉजिटिव साइन कि ये गवर्नमेंट कर सकती है। ये कि गवर्नमेंट कर सकती है। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए सरकार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। जनता तो अपने लेवल पे क्या कर सकती है, लेकिन मेन तो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी। तो गवर्नमेंट अगर पूरी डिटर्मिन्ड है, पूरी निश्चित कर चुकी है कि हमें इस पॉलिसी को अप्लाई करना है और इस पे काम करके सभी घाटों पे काम करना है,
तो जनता भी जो है जब देखेगी सरकार अच्छा काम कर रही है तब उसके साथ वो कंधे से कंधा मिला के काम करेगी। और हमारा जो श्रद्धा है, विश्वास है, गंगा के साथ साथ यमुना के साथ भी वैसा ही श्रद्धा और विश्वास है। और हम आशा करते हैं कि सरकार के और हमारे सम्मिलित प्रयास के द्वारा जो है यमुना जो है स्वच्छ हो सकती हैं। कोई भी संसार में ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो। और साथ में मेरा ये मानना है मुख्य रूप से कि जो ये बांध बनाए गए हैं यमुना जी के ऊपर, गंगा जी के ऊपर, अगर ये जो किसी भी व्यक्ति की सामान्य जो गति है उसमें अगर हम हैम्पर करेंगे, अवरोध करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका बौद्धिक विकास और उसकी जो तरंगे हैं, उछलती हुई तरंगे आप देखिए ऊपर अभी गंगोत्री मतलब में आप कह रहे हैं प्रॉपर पानी इसमें बह नहीं रहा है। हाँ। पीछे बांध बने हैं, जी उनको हटाना चाहिए, जी है ना। बिल्कुल। और भी कुछ लगता है कि आपको और क्या करना चाहिए उसके गवर्नमेंट? अलावा जैसे कोई भी हमारे घर के जो हम चीज़ें इसमें अगर हम फेंक रहे हैं तो हमें तुरंत जो है उसको रोकना चाहिए। उसको किसी और चीज़ों में जैसे मिट्टी में डिग करके उसका वो क्या बोलते हैं नेचुरल वो कंपोस्ट बना दिया जाए उसको। और कोई भी जैसे दीपावली के बाद बहुत सारे लोग अभी हम यहाँ देख रहे थे ऊपर से लोग नीचे फेंक रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रयासों के द्वारा अभी अंदर भी बताया जा रहा था कि ऑलरेडी अंदर गहराई कम है और ऊपर से जब हम और इसमें डिपॉजिट डाल रहे हैं तो वो पानी जो है और जो है कम हो रहा है उसका बहाव। मुझे और लगता है साथ साथ जो सरकार जो इसको क्या करना चाहिए कि इसके साथ पैरेलल एक नाला बनाना चाहिए जिसके द्वारा से कोई भी ये जो औद्योगिक नाले, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स वगैरह जो भी है इसमें नहीं जाना चाहिए। अंदर वो बता रहे थे मीथेन और उसके साथ बहुत सारे आर्सेनिक वगैरह जो हैं ये जल के अंदर है। वही जल को जब किसी भी तरीके से आप फिल्टर कर लीजिए परंतु वो फिल्टर भी होके नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप अपनी सूक्ष्म आँखों क्या दूरबीन से भी देखने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसी श्रद्धा और विश्वास को हम चाहते हैं कि ये बना रहे और सरकार जो है इसके लिए कड़े कदम उठाए ताकि जनता जो है यमुना जी के प्रति अपना आदर सद्भाव और बढ़ा सके। आपको क्या लगता है कि यमुना कितने दिन में साफ हो जाएगी? क्योंकि ये गवर्नमेंट काफ़ी इम्प्रेसिव है, काम कर रही है, दिख रहा है जी। तो कितने साल में लगता है कि आपको साफ हो जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 10 वर्ष के बाद ही कुछ अच्छा दिखने लगेगा। 5 वर्ष तो लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, लेकिन जब आप पिछले 70 वर्षों से आप देख रहे हैं कि इतनी गंदी हो चुकी है यमुना जी, इसके अंदर से इतना आर्सेनिक और इसकी ज़मीन के अंदर भी 35 मीटर से ज़्यादा वो कह रहे हैं कि आप इसमें डिग ना करो, बोरवेल ना करो। तो हमारे घरों में आसपास जितने भी नदी के पास तो 35 है, लेकिन अगर दूर जाएंगे तो 400-500 फुट पे भी बोरवेल है, लेकिन उसके अंदर इतना वो अंदर चला जा चुका है केमिकल्स की, वही केमिकल हमारे पानी में आ रहे हैं और हम बीमार हो रहे हैं। तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है और 10 वर्ष से कम तो होगा नहीं। जो चीज़ 70 साल से मान लीजिए किसी की मानसिक स्थिति खराब हो जाए तो हम कैसे सोचेंगे कि वो व्यक्ति कांस्टेंट प्रयास चाहिए। और ये यमुना है और साथ में पब्लिक की जागरूकता बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। पब्लिक इज़ मेन, है ना। क्योंकि सरकार तो पॉलिसी बना सकती है, सरकार पॉलिसी बनाएगी लेकिन उसको अप्लाई भी करेगी, लेकिन अगर जनता ही उसके साथ नहीं है और विद्रोह में है और उसकी मानसिकता को नहीं समझ रहे, उनको खुद को अपना कल्याण नहीं मालूम कि मुझे अगर नदी रहेगी तो हमारा जीवन रहेगा। तो बहुत सारे संत जो हैं इस कार्य में लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है। तो ये सारा ये तो एक जॉइंट एफर्ट होगा, मैं कहूँगा जॉइंट वेंचर होगा, जिसके द्वारा ही ये कार्य संभव हो सकता है। बोलने सुनने से कुछ नहीं होगा, पॉलिसी को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद ग्राउंड लेवल पे उसका काम तभी दिखेगा जब हम इसमें पूरी तरीके से भाग लेंगे और कांस्टेंट जो है सरकार के जो बनाई है नीति उसको भी हम चेक करते रहेंगे कि कहाँ तक पहुँची है, कि कहती जा रही है उसकी भी हमें जो प्रोजेक्ट है उसकी पूरी रिपोर्ट भी जो है हमें कॉन्स्टेंटली देखती रहना चाहिए कि वास्तव में ये कह ही रहे हैं या काम हो भी रहा है ग्राउंड लेवल पे। चलिए सर, बहुत अच्छी बात हुई, काफ़ी लंबी बात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जय यमुना मैया की जय हो। सर थोड़ा बताइए इस यमुनोत्सव का क्या कंक्लूजन रहा? आज तो काफ़ी चर्चा रही कि यमुना कैसे साफ़ करनी है या कैसे होगी, आपको क्या लगता है कि कैसे यमुना साफ़ होगी? हमारे टेक्निकल टीम के लोग या यूँ कहें कि दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य लोग जो नदियों पर काम करते हैं, पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें आज की है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
वीरेंद्र सचदेवा भी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग एक श्वेत पत्र जारी करिए जिसके ऊपर सरकार भी कुछ काम कर सके। विशेष तौर से हम लोग समाज के लोग हैं, सरकार ही इसमें साफ सफाई का काम वही करेगी, समाज के लोग इसमें क्या अपनी भूमिका दे सकते हैं, उसके बारे में मेरा ये मानना है कि एक जमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है बुराड़ी के पास, 23 किलोमीटर जो जमुना जी दिल्ली में बहती हैं, उस तरह के कम से कम 15 पार्क विकसित हो सकते हैं। अच्छा। और एक जगह दिल्ली सरकार या उपराज्यपाल महोदय चिन्हित कर दें समाज के नाम, कोई वहाँ हमारे नाम से रजिस्ट्री नहीं होना है, पट्टा नहीं होना है, शिलापट्ट नहीं लगना है, तो वहाँ हम दिल्ली के लोगों के सहयोग से वृक्षारोपण अभियान चला सकते हैं। तो हम लोग जानते ही हैं कि जहाँ हरियाली होती है, मानसून वहाँ आता है, वृक्षारोपण अभियान हो सकता है, एक बड़े झील का निर्माण हो सकता है जिससे बाढ़ और बारिश के पानी को हम लोग संचित कर सकते हैं, और नेचुरोपैथी इलाज होगा, इससे जमुना जी को 18 से 20% नया जीवन मिल सकता है। नेचुरोपैथी मीन्स मतलब कैसे? क्या नेचुरोपैथी मतलब प्राकृतिक इलाज है ना। हाँ, प्राकृतिक। आप यदि बगल में झील है और बाढ़ और बारिश के पानी को आप संचित किए हो, तो निश्चित तौर पर उस बाढ़ और बारिश के पानी से, उस झील के पानी से जमुना जी रिचार्ज हो, हरियाली रहेगी, तो जमुना जी के आसपास उसी तरह के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ उगेगी और जो पशु पक्षी हैं वो आएंगे। तो इस तरह का प्रयास हमारा है और हम जल्द ही इसको लेकर एक श्वेत पत्र यमुना संसद की तरफ से जारी करेंगे और उसको सरकार को सौंपने का काम हम लोग। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यमुना क्लीन होने में मतलब 5 साल लगेंगे? देखिए, यमुना का विषय ऐसा है कि ये साल 6 महीने का काम तो है नहीं, किसी भी नदी का। यमुना जी की तो हालत बहुत ख़राब है, तो इसमें टाइम लगता है। हाँ, सरकार सक्रिय है, सरकार का नज़रिया सकारात्मक है, इसलिए उम्मीद कर सकते हैं। और अभी हाल ही में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का बयान आया था कि 2029 में यमुना जी बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी, नहाने योग्य पानी होगा यमुना जी का। तो हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातें करने के लिए। तो देखा आपने, हम लोगों ने कितने लोगों से बात की, कम से कम 5-6 लोगों से बात की, सबके विचार जाने, उसमें बिजनेसमैन से लेके जो पूजा करते हैं वो हैं, महिलाएं हैं, सबके विचार जाने। ये यमुना कैसे साफ़ हो सकती है, क्या विचार मिले मुझे, तो मैं एक पूरा कॉन्क्लूड करके आपको बता सकता हूँ कि एक तो ई श्रीधरन या TN शेषन की तरह, जो हमारे मैं नाम से ही बता पा रहा हूँ, तो जो चुनाव आयोग के उन्होंने रिफॉर्म किया था, पूरा उस तरह का कोई आदमी चाहिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। और नाला बंद करना पड़ेगा, नाला जो इसमें बह रहा है, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है गवर्नमेंट विल पावर से, अब गवर्नमेंट के पास विल पावर एक बार आ जाए तो ये साफ़ हो सकता है, बहुत ईजिली साफ़ हो सकता है। 10 साल तो नहीं, मुझे लगता है कि 2-3 साल में ही बहुत काफ़ी कुछ साफ़ हो सकता है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।